मार्च 2023 क्वार्टर का रिजल्ट म्यूचुअल फंड का आ गया है और जैसे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुआ, सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी चर्चाएं होने लगी और चर्चाएं होने का एक कारण था कि इक्विटी सेगमेंट्स के करीब करीब सभी सेगमेंट्स ने मार्च क्वार्टर में नेगेटिव रिटर्न दिया है। और जैसे नेगेटिव रिटर्न आता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स, खासकर बिगिनर्स जो हैं म्यूचुअल फंड में, उनके मन में एक दो बातें आती हैं। यदि आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट किया हुआ है तो आपके मन में बातें आ रही हैं कि क्या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, दूसरी बातें क्या हमें पॉज करना चाहिए, और तीसरी बातें क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और यदि आप लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट किया हुआ है आपने, तो आपके मन में दो बातें आती हैं, क्या हमें एग्जिट करना चाहिए या हमें कंटिन्यू करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर, लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसका रिटर्न और रिस्क लार्ज कैप से अधिक होता है और मिड कैप से कम होता है, और इन्वेस्टर अपने रिस्क परसेप्शन के हिसाब से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो आज हमने इस एनालिसिस के लिए लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट के दो फंड्स का सिलेक्शन किया है और ये सिलेक्शन करने का बेसिस है 1 ईयर रिटर्न। एक एक फंड वो है जिसमें वन ईयर रिटर्न के बेसिस पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और दूसरा है 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे जो सबसे खराब परफॉर्म किया है। और दोनों ही फंड्स में हमने ये माना है कि 1/1/2022 को किसी ने एसआईपी किया था और एक इन्वेस्टर ने उसको मार्च 2023 में रिजल्ट आने के बाद एग्जिट कर गए, दूसरा ने पॉज किया और तीसरा जो है आज तक कंटिन्यू कर रहा है। और लमसम के केस में 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्ट किया, एक ने 31 मार्च 2023 को एग्जिट किया और दूसरा आज तक कंटिन्यू कर रहा है। तो इन पांचों ऑप्शंस के XIRR और CAGR को आपस में कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि यदि हमें वन टाइम और SIP या STP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो हमें SIP या STP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करना चाहिए या हमें लमसम इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। SIP STP के बारे में जो हमारे व्यूअर्स जानते हैं, अच्छी बात है। जिनको इसके बारे में जानकारी चाहिए, ऊपर दिए गए लिंक पे आई बटन पे क्लिक करके STP के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम चर्चा करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड की। और लार्ज एंड मिड कैप में हमने दो फंड सेलेक्ट किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर रिटर्न। उसमें एक फंड वो है जिन्होंने 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और दूसरा वो है जो 1 साल के बेसिस पे सबसे खराब परफॉर्म किया है। और सबसे पहले बात करेंगे उन इन्वेस्टर की जिन्होंने SIP या STP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट किया है। SIP STP जैसा मैं पहले कह चुका हूं, इसके बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सबसे पहले मैं उन इन्वेस्टर को लूंगा जिन्होंने SIP या STP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट किया है। और उन इन्वेस्टर के सामने जैसे ही मार्च क्वार्टर का रिटर्न का डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया, 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था वो 31/3/2023 को एग्जिट कर दें। दूसरा ऑप्शन था कि वो पॉज कर दें, इंस्टॉलमेंट कुछ दिनों के लिए रोक दें तो हम देखें और आज के दिन में उसकी स्थिति को देखें। और तीसरा ऑप्शन था कि वो आज तक कंटिन्यू करें। तो हम तीनों ही पोजीशन में हम देखेंगे कि यदि ऐसा किए होते तो क्या होता। सबसे पहले देखते हैं कि यदि हम एग्जिट कर लिए होते तो क्या होता। उस केस में ICICI में 11.66% का रिटर्न मिला होता, जबकि यही रिटर्न LIC के मामले में इट वाज -0.06%। यदि हम एग्जिट ना किए होते, हम यदि कंटिन्यू पॉज किए होते तो ICICI केस में ये रिटर्न 13.59% होता, जबकि LIC के केस में यही रिटर्न -0.07% होता। अब बात करें कि ना हमने एग्जिट किया, ना हमने पॉज किया, बल्कि हमने उसको आज तक कंटिन्यू किया, तो हम देखते हैं कि ICICI के केस में ये XIRR इट वाज
0.02%, जबकि यही डेटा LIC के केस में इट इज 0.43%। पहली बार ये पॉजिटिव में रिटर्न दिख रहा है इन तीनों सिचुएशंस में। मैं फिर रिपीट कर दूं, पहला सिचुएशन हमने एग्जिट कर दिया 31 दिन को, 31 दिन के दिन में ये पोजीशन था। दूसरा हमने पॉज किया और आज के दिन में ये पोजीशन था। तीसरा मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसके उस कंडीशंस में आज का सिचुएशन ये था। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं कि वो इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने वन टाइम या लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको कि हम ट्रेलिंग रिटर्न से हम मेजर करते हैं, और उनके सामने भी दो ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शंस जबकि उन्होंने 31 दिन को इन्होंने भी एग्जिट कर लिया, और दूसरा ऑप्शंस इन्होंने आज तक कंटिन्यू किया था। हम दोनों ही सिचुएशन में देखेंगे कि यदि ऐसा किया होता तो स्थिति क्या होती। तो जब हम एग्जिट करने के बारे में देखते हैं तो देखते हैं कि ICICI के केस में ये 10.44 नेगेटिव रिटर्न होता, जबकि LIC के केस में ये रिटर्न -18.43% होता। जबकि हम आज तक कंटिन्यू करते और आज के दिन में पोजीशन देखते तो ICICI के केस में इट इज 6.02% और LIC के केस में इट इज -5.95%। अब बारी एनालिसिस और कंक्लूड करने की। यहां हम ये देखते हैं कि यदि SIP या STP के केस में वो इन्वेस्टर जो 31 दिन 2023 को एग्जिट कर गए होते तो ICICI के केस में उनका XIRR 11.66% होता, जबकि वो इन्वेस्टर जिन्होंने वन टाइम या लमसम इन्वेस्टमेंट किया था और वो भी 31 दिन 2023 को एग्जिट कर गए होते तो उनका रिटर्न -10.44% होता। LIC के केस में भी सेम ट्रेंड है, यहाँ कम निगेटिव है, यहाँ अधिक निगेटिव है। ट्रेंड इज सेम बट एक्सटेंड में भी डिफरेंट। अब हम बात करते हैं उस इन्वेस्टर की जो आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के दिन में पोजीशन उनका 12.02% XIRR होता, जबकि लमसम के केस में या वन टाइम के केस में ये रिटर्न 6.02% होता। और सेम ट्रेंड एग्जिस्ट इन केस ऑफ LIC ऑल्सो। XIRR के केस में इट इज 0.43% पॉजिटिव रिटर्न, जबकि वन टाइम या लमसम के केस में इट इज -5.95%। अब हम कंक्लूड, इस एनालिसिस से हम कुछ बातें कंक्लूड करते हैं। पहली चीज ये कि यदि हमारे पास एक मुश्त राशि हो तो हमें STP या लमसम या वन टाइम ऑप्ट करना चाहिए। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि जब हम एग्जिट किए थे दोनों ही सिचुएशंस में तो XIRR में 11.66% का रिटर्न था, जबकि लमसम के केस में इट वाज -10.44%। और यदि हम STP के केस में कंटिन्यू किए थे तो हमने देखा ICICI के केस में 12.02% इज द रिटर्न, जबकि लमसम या वन टाइम के केस में 6.02%। इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट है कि मार्केट जब ऊपर नीचे वोलेटाइल हो रहा हो तो SIP या STP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेटर टू लमसम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि डिफरेंट सेगमेंट्स में ये डिफरेंस जो है, जैसे हमने यहां देखा ICICI केस में देखा कि यहां 11.66%, यहां देखा -10.44%, इट इज अराउंड 21-22% का डिफरेंस है। ये डिफरेंस डिपेंड करता है सेगमेंट पे, और जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं इक्विटी सेगमेंट्स में लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप, इन चार इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से सबसे अधिक डिफरेंस जो मिलेगा लमसम और ट्रेलिंग रिटर्न और XIRR के रिटर्न में, वो सबसे अधिक मिलेगा स्मॉल कैप में, उससे कम मिलेगा मिड कैप में, उससे कम मिलेगा लार्ज एंड मिड कैप में, और सबसे कम मिलेगा लार्ज कैप में। फिर रिपीट कर दूं, इन चार इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे कम डिफरेंस बिटवीन XIRR और ट्रेलिंग रिटर्न में लार्ज कैप में मिलेगा, उससे अधिक डिफरेंस मिलेगा लार्ज एंड मिड कैप में, उससे अधिक डिफरेंस मिलेगा मिड कैप में, और उससे अधिक डिफरेंस मिलेगा स्मॉल कैप में। अब निर्णय लेने की बारी आपकी। मेरा निर्णय
कि यदि हमारे पास एक पुश्त पैसा हो तो हम एक पुश्त करें या एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं बिल्कुल एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्ट करूंगा। और यदि हमारे पास एक मुश्त राशि नहीं है तो हमारे पास एसआईपी जाने के अलावे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें कोई निर्णय लेने की बातें नहीं है। ये मेरा निर्णय। अब निर्णय लेने की बारी आपकी।